ऑडियो बुक वाङ्मय 53। धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। चैप्टर 1 पार्ट 18। धर्म और तत्व दर्शन की पृष्ठभूमि। अध्यात्म दर्शन पढ़ने, समझने या समझाने की दृष्टि से कथा, प्रवचन या वांचन, सत्संग जैसे स्वरूप में प्रतिपादित होता रहता है, पर वह सड़क की और उंगली निर्देश जैसा है। इतने भर से काम नहीं बनता। रास्ता तो चलने से पार होता है। चलने और पार होने का तात्पर्य है अपनी अंतः भूमिका में उन मान्यताओं का गहरा प्रवेश, जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने के लिए गढ़ी गई हैं। इसी को धर्म कहते हैं और यही अध्यात्म है कि मनुष्य अपने संबंध में उच्च स्तरीय मान्यता रखें और अपने हर क्रियाकलाप में कर्म योग का समावेश रखें। यह सामान्य मनुष्यों की तुलना में सर्वथा भिन्न होता है। अतएव अपने और लोगों के बीच एक ऐसी खाई रहने लगती है जिसमें एक दूसरे को मति भ्रम से ग्रस्त मानने लगते हैं। लोगों के सोचने का ढंग यह है कि अधिक कमाया, अधिक खाया और शरीर को बड़प्पन के साज सामान से लदा हुआ रखा जाए। वे इसी में जीवन की सफलता मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी का दृष्टिकोण होता है कि वह ईश्वर का उत्कृष्टता संपन्न अंश है। उसे वह सोचना और करना चाहिए जो उसके गौरव को बढ़ाए और सृष्टा की कृति को यशस्वी बनाए। उसे सज्जा या प्रशंसा की नहीं, चिंता इस बात की होती है कि व्यक्तित्व आदर्श एवं अनुकरणीय बन पड़ा या नहीं। इन मान्यताओं के बीच मतभेद तो रहेगा ही, उपहास, बहिष्कार, व्यंग और तिरस्कार भी संभव है। यह मतभेद जितना स्पष्ट और सशक्त हो, समझना चाहिए कि अपनी आध्यात्मिकता उतनी ही सशक्त है। जहां दुनियादारों के साथ साझेदारी करते हुए इच्छा अपनी और क्रिया उनकी चल रही हो, समझना चाहिए कि विडंबना ही प्रमुख है। कथन और श्रवण वाला पोल खोखला अध्यात्म ही हाथ लगा है। यथार्थता में दृढ़ता जुड़ी होती है। गीताकार ने सच ही कहा है कि दुनिया जब सोती है तब ज्ञानी जागता है, और जब ज्ञानी सोता है तब दुनिया जागती है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि अध्यात्मवेता की मान्यता एवं गतिविधियां इस प्रकार की होती हैं जो लोगों को नहीं सुहाती। दोनों के बीच सैद्धांतिक तालमेल नहीं बैठता, मात्र शिष्टाचार भर का निर्वाह होता है। ह्यूम फॉसेट ने दी फ्लेम एंड द लाइट पुस्तक में बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के सिद्धांतों की विवेचना करते हुए लिखा है कि तथ्यतः दोनों एक हैं।
बुद्ध धर्मानुयायियों को आदर्श निर्वाह में कट्टर होना होता है और सच्चे हिंदू धर्मानुयायियों को भी अपने आचरण में उन्हीं सिद्धांतों का समावेश करना होता है। पवित्र बुद्धि दोनों का समान लक्ष्य है। पवित्र बुद्धि अर्थात ऐसी आदर्शवादी प्रेरणा जो व्यवहार में उतरे बिना चैन न ले। बुद्धि की पवित्रता से ही गौतम भगवान कहलाए और उसी को अपनाने वाले स्थिति प्रज्ञ आत्मवादी योगी कहलाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसी को ब्रह्म विद्या या ब्रह्म दर्शन कहा है। एन श्री राम ने अपने ग्रंथ लाइफ द डीपर एस्पेक्ट में बताया है कि गीता का ब्रह्म ज्ञान जब कथन श्रवण तक सीमित न रहकर चिंतन और चरित्र बनकर प्रकट होने लगे, साथ ही अपनी मान्यता पर अटूट आस्था भी रहे, तो समझना चाहिए कि गीता की प्रेरणाएं जीवन में सम्मिलित हो गई और ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में गहरा प्रवेश हो गया। तत्व ज्ञान का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी मान्यता का स्पष्ट होना और प्राणी मात्र में उसकी ज्योति का दर्शन होना। तब भौतिक उपलब्धियों पर प्रसन्नता या अप्रसन्नता निर्भर नहीं रहती। सीमित साधनों से भी काम चल जाता है और जो न्याय तथा परिश्रम का कमाया है उतने में ही परिपूर्ण संतोष रहता है। उच्च जीवन के लिए सादा जीवन अपनाना पड़ता है। जब यह सिद्धांत कार्यान्वित होने लगे तो समझना चाहिए कि अध्यात्म तत्व ज्ञान जीवनचर्या के साथ एकीभूत हो गया। भौतिक विज्ञानी एडविन सोडिगर ने अपनी पुस्तक व्हाट इज लाइफ में लिखा है, धर्म धारणा का अर्थ है ईश्वर की व्यापकता, न्यायपरायणता को अंगीकार करना, साथ ही अपने चिंतन और चरित्र को क्रमशः अधिकाधिक निखारते जाना, सबकी सत्ता को अपने में और अपने व्यक्तित्व को सब में संव्याप्त देखना। इस मनोभूमि को अपनाने वाला संकीर्ण स्वार्थपरता में सीमाबद्ध नहीं रह सकता। उसे व्यापक विश्व में अपनी आत्मीयता को विकसित करना होता है। सर राधा कृष्णन ने अपने एक लेख फिलॉसफी ऑफ उपनिषद में तत्व दर्शन की दिशा धारा को और भी अधिक स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं, बौद्धिक तर्क क्षमता ऐसी है जिसके सहारे हम अनैतिक और अवास्तविक बातों को भी प्रामाणिक जैसे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तर्कों के आधार पर असत्य को भी सिद्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार मोटा पहलवान साधारण स्वास्थ्य वाले को दबोच लेता है, उसी प्रकार मस्तिष्कीय बलिष्ठता के सहारे अनुपयुक्त को भी उपयुक्त सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि को तत्व ज्ञान में मान्यता नहीं दी गई है। इस क्षेत्र में अनुभूति और संवेदना ही प्रामाणिक मानी जाती है और यह दोनों उस अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं
जिसे संयम और साधना द्वारा परिष्कृत किया गया हो। आत्मा की वाणी इसी को कहते हैं। यह देश और धर्म की सीमाओं का उल्लंघन करके सर्वत्र एक जैसी ही उद्भाषित होती है। इसमें बुद्धि की अवज्ञा नहीं की जा रही है, वरन यह कहा जा रहा है कि श्रद्धा और सदाशयता का पूट लगाकर पवित्रतम बनाया जाए। अंतःदृष्टि या विवेकशील प्रज्ञा ही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को बताती है और उन कर्तव्यों का बोध कराती है जिनमें कोई संप्रदाय या दर्शन अवरोध उत्पन्न नहीं करता। आत्मा एक है, वही सर्वत्र बिखरी पड़ी है। उसमें सर्वत्र एक जैसी भाव संवेदना है। आत्मीयता और करुणा के आधार पर ही वह कोई निर्णय करती है, तो उसमें पक्षपात या अनुपयुक्तता जैसी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। सत्य और धर्म दोनों एक ही है, इसलिए उनमें मतभेद की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लाइफ डीपर एस्पेक्ट्स के लेखक ने गीता को किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं माना और कहा जाता है कि तत्व दर्शन का जैसा स्पष्ट विवेचन इस पुस्तक में है, वैसा अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता। स्थित प्रज्ञ को इसीलिए योगी माना गया है कि उसकी प्रज्ञा समस्त पक्षपातों, रुझानों और प्रचलनों से ऊंची उठी हुई होती है। जो सत्य है, जो सबके लिए हितकर और श्रेयस्कर है, उसी को वह स्वीकार करती है। इसे स्वीकार करने में कर्म भी सम्मिलित हैं। प्रज्ञा किसी तथ्य को स्वीकार करने के उपरांत चुप नहीं बैठती, वरन अंतःकरण की वाणी को कार्यान्वित किए बिना चैन से नहीं बैठने देती। मैं और तू का भेद मिटते जाना ही ईश्वर दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति है। वह भक्त और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं पहुंचने देती। इतना ही नहीं, उसके कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच भी ऐसी कोई खाई नहीं रहती जिसकी आड़ में विद्वेष जमा रह सके और सेवा भावना से हाथ सिकोड़ना पड़े। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिलीजियस एक्सपीरियंस रिसर्च यूनिट द्वारा सार्वभौम धर्म और दर्शन की संभावनाओं पर लंबे समय तक विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया है। इस विचार मंथन का यह निष्कर्ष निकाला है कि धर्म आदि में एक था, अंत में उसके साथ जो भ्रम जंजाल जुड़ गए हैं वह साफ होते ही एकता का माहौल बनेगा। यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्रंथ द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन में उपलब्ध अगणित तथ्य ऐसे प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे विदित होता है कि मनुष्य आरंभ में भी सभ्य स्वभाव का था। उसने क्रमशः प्रगति की है और उसकी सभ्यता धीरे धीरे निखरती ही आई है। वह निखार ऐसा है जिससे धार्मिक मतभेद घटते हैं,
बढ़ते नहीं। तत्वज्ञानी का हृदय बालकों जैसा निश्चल होता चाहिए। धार्मिक की उदारता ऐसी मधुर होनी चाहिए जो दूसरों का हृदय जीत सके। ज्ञानी की तपश्चर्या इसमें है कि स्वयं कष्ट उठाकर भी सच्चाई का ही पक्ष लें। अनीति से लड़ने वाली चोटों की परवाह न करें और चिकित्सक की तरह विकृतियों से जूझते हुए सर्वतोमुखी स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। पार्ट 18 समाप्त।